भारत और पाकिस्तान का एक ऐसा मैच जब मोहम्मद कैफ और शोएब अख्तर के बीच हुई थी जुबानी जंग। उस मैच में ऐसा क्या हुआ था, यह जानने के लिए आप यह वीडियो पूरा देखिए। पाकिस्तान टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान की शुरुआत यासिर महीर और शाहिद अफरीदी करते हैं। वहीं शुरू से ही भारतीय गेंदबाज शाहिद अफरीदी पे दबाव बनाना चालू कर देते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इरफान पठान ने उन्हें युवराज सिंह के हाथों 3 रन पे कैच करवाकर भारत को पहला सफलता दिलाई। अब इसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं मोहम्मद यूसुफ। उन्होंने भी ज़्यादा लंबा योगदान नहीं दिया, मात्र 9 रन बनाकर इरफान पठान के दूसरे शिकार बने। पाकिस्तान की शुरुआती झटकों से दबाव पूरा महसूस कर रहा था, लेकिन तभी क्रीज पर आते हैं पाकिस्तानी कप्तान इजमाउल हक। उन्होंने पारी को संभाला और मौके देख कर चौके और छक्के जड़ते रहे। यासिर मुनीर के साथ साझेदारी बनी और पाकिस्तान धीरे धीरे बड़े स्कोर की तरफ बढ़ने लगा। यह साझेदारी को देखते हुए मुरली कार्तिक ने यासिर समीत को 45 रन पर राहुल द्रविड़ के हाथों स्टंप करा देते हैं। अब भारतीय बॉलर पूरी तरह से खुश हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी तरह से दबाव में ला देते हैं। फिर अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं यूनिस खान और इजमाउल हक के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। इजमाउल हक बीच बीच में अपना रंग दिखाते रहे, अगर गैप मिले तो चौका, अगर छक्का मार कर भारतीय बॉलरों पे वो पूरी तरह से हावी होना चाहते थे, रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने शानदार शॉट लगाते हुए अपना शतक भी पूरा कर लिया। पाकिस्तान का स्कोर अब मजबूत बना दिया। अब भारत को जरूरी थी एक और विकेट की। यूनिस खान को 36 रन पर मुरली कार्तिक ने गेंद पर आउट कर उन्हें पवेलियन की तरफ भेज दिए। अब पाकिस्तान की तरफ से आते हैं अब्दुल रजाक। आते ही उन्होंने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने आते ही 20 गेंद में 32 रन की शानदार विस्फोटक पारी के लिए, लेकिन वह भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। सचिन ने उन्हें आउट कर पवेलियन भेज दिया। वहीं पाकिस्तान का एक तरफ विकेट गिरता रहा तो दूसरे तरफ इजमाउल हक शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। जब जब मौका मिल रहा था चौके और छक्के मार रहे थे। अब देखते ही देखते पाकिस्तान की पारी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। 50 ओवर में 293 रन का शानदार विशाल स्कोर खड़ा कर डाला। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए 295 रन चाहिए था। अब भारत के तरफ से भारतीय जोड़ी वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और शोएब अख्तर की पहले ही बॉल पे सहवाग ने जड़ा एक शानदार शॉट। सहवाग ने बोला, तुम जितना रफ्तार से बॉल डालोगे उतनी रफ्तार से मार खाओगे। वहीं दूसरी तरफ सचिन पूरी तरह से खामोश थे आज, लेकिन शोएब अख्तर की अगली बॉल पे सचिन 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सचिन का विकेट लेने के बाद पूरी पाकिस्तानी टीम पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अब सहवाग का साथ देने के लिए आते हैं वीवीएस लक्ष्मण। लक्ष्मण ने भी आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना चालू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब सहवाग भी पूरी तरह से अपना हाथ खोल चुके थे। अब देखते देखते दोनों के बीच 40 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। शोएब अख्तर की अगली बॉल पे लक्ष्मण बोल्ड हो जाते हैं और इसी के साथ भारत को दूसरा झटका लगता है। अब पाकिस्तानी खेमे में पूरी तरह से खुशी दिख रही थी। जो भारत अब तक अच्छी खेल रही थी, अब वह भारत 2 विकेट गंवा चुका है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं स्वयं कप्तान सौरव गांगुली। गांगुली भी आते ही अपना आक्रामक रूप अंदाज अपना लेते हैं और सभी पाकिस्तानी बॉलर पे टूट पड़ते हैं। आज अगर भारत को यह मैच जीतना है किसी भी हाल में, आज इतिहास रचना है कराची के स्टेडियम ग्राउंड में। वहीं दूसरे तरफ सहवाग भी पूरी तरह से पाकिस्तानी बॉलर को कुटाई कर रहे थे
और शमी की अगली बॉल पे सहवाग भी जोर से मारना चाहते थे बॉल, और बॉल सीधे यूनिस के हाथों में जा गिरी। अब भारत को तीसरा झटका वीरेंद्र सहवाग के रूप में लगा। सहवाग 29 गेंद में 26 रन की विस्फोटक पारी खेली। अब भारत को सबसे बड़ा झटका लग चुका था। पाकिस्तानियों की खुशी से आप अंदाजा लगा सकते थे कि सहवाग का विकेट कितना जरूरी था भारतीय टीम के लिए। युवराज सिंह आते हैं मैदान पे अपनी टीम का नैया पार लगाने, और सौरव गांगुली ने उनके साथ मिलकर तेजी से रन बनाना चालू कर दिए, जिसमें एक छक्का भी शामिल। और अगली बॉल पे सौरव गांगुली ने एक शानदार छक्का जड़ा। भारत की तरफ से यह पहला छक्का था। अब देखते ही देखते सौरव गांगुली और युवराज सिंह पूरी तरह से क्रीज पे डट चुके थे। रजाक की अगली बॉल पे सौरव गांगुली तेज शॉट मारना चाहते थे, और उनका कैच मोइन खान ने पकड़ लिया है। इसी के साथ भारत को बहुत बड़ा झटका लगते हुए और भारतीय खेमे में पूरी तरह से मायूसी छा गई। सौरव गांगुली ने मात्र 21 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया है, और भारत का 94 रन पे 4 विकेट गिर चुका है। अब इस संकट घड़ी में टीम की नैया पार लगाने फिर से आते हैं अब राहुल द्रविड़, जिसको दीवार माना जाता था। अब राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह दोनों ने किसी तरह भारतीय टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाना चालू कर दिया। जब जब मौका मिला युवराज सिंह ने एक शानदार चौका जड़ा। राहुल द्रविड़ के बल्ले से निकला ये शानदार चौका। अब देखते ही देखते राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह के बीच में साझेदारी पनपने लगी थी। और शमी की अगली बॉल पे युवराज सिंह जोर से प्रहार करना चाहते हैं, बॉल हवा में है और मोहम्मद यूसुफ ने कैच को लपक लिया है। और भारत को 162 पे 5वां झटका लगते हुए युवराज सिंह ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 35 गेंद में 36 रन बनाए, जिसमें 5 चौका था उनका। अब भारत पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। अब मैदान पे आते हैं पाकिस्तान का दुश्मन मोहम्मद कैफ। राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे, और राहुल द्रविड़ ने मार दिया है बॉल को। बॉल गनगनाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन जा रही है। द्रविड़ का बल्लेबाजी देखते देखते अब मोहम्मद कैफ भी अपने फॉर्म में आ गए थे। वो भी उठा के मारा है बॉल को, और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। वहीं भारतीय बल्लेबाजी को देखते हुए शोएब अख्तर अपनी तेज गेंद का रफ्तार से अपना दबाव बनाना चाहता था भारतीय बल्लेबाजों पे। शमी और अब्दुल रजाक लगातार खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, भारतीय बल्लेबाजों पे दबाव बना रहे थे। और इसी के साथ राहुल द्रविड़ ने भी अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया है। राहुल द्रविड़ हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद अपने बल्ले का धागा खोल दिया और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। वहीं दूसरे तरफ खड़े अब मोहम्मद कैफ भी कहां मारने वाले थे, वो भी अब हर बॉल को हवा में पहुंचा रहे थे। और इस चौके के साथ मोहम्मद कैफ का भी हाफ सेंचुरी पूरा हो चुका है। देखते ही देखते मोहम्मद कैफ और राहुल द्रविड़ पूरी तरह से क्रीज पे डट चुके थे। वहीं शोएब अख्तर अपना बाउंसर का खौफ दिखा रहे थे दोनों बल्लेबाजों को। अब भारत को जीत के लिए 30 गेंद में 6 रन चाहिए थे। मोहम्मद कैफ ने इतना खतरनाक शॉट मारा है कि बैट टूट चुका है। आज मोहम्मद कैफ भारतीय टीम के लिए वरदान साबित हुए। उन्होंने पाकिस्तानियों को आज इस तरह मारा है कि इतिहास में लिखा जाएगा। अब देखते देखते भारतीय टीम को जीत के लिए अब 25 बॉल में 3 रन चाहिए था। इनिंग का लास्ट ओवर लेके आते हैं शाहिद अफरीदी और सामना करेंगे मोहम्मद कैफ। और मोहम्मद कैफ ने गैप में निकाल के बॉल को मार दिया, और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। 4 रन। और भारत इसी के साथ लाहौर में अपना झंडा गाड़ दिया और इतिहास रच दिया। आज भारत ने पाकिस्तानियों को मुंह पे करारा तमाचा मारा है आज मोहम्मद कैफ ने। दोस्तों, राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट में भारत माता की जय जरूर लिखें।